जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आप सभी को बैसाख महात्म्य के प्रसंग में राजा महिरथ की कथा और यम ब्राह्मण संवाद का उपसंहार की दूसरी भाग सुना रही हूँ। सभी प्राणियों को अपने पूर्वकृत कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। पराई स्त्रियों का संग प्रसन्नता के लिए किया जाता है, किंतु वास्तव में वही दुख देने वाली होता है। 2 घड़ी तक किया हुआ विषय सुख का अवसादन अनेक कल्पों तक दुख देने वाला होता है। राजेंद्र, तुमने बैसाख मास में प्रातः स्नान किया है। उसकी विधि का पालन करने से तुम्हारा शरीर पावन बन गया है। उससे छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर क्षण भर के लिए सुखी हो गए हो। तुम्हारे तेज से इन्हें बड़ी तृप्ति मिल रही है। इसी से अब यह नरकवर्ती जीव कहारना छोड़ दिए और चुप हो गए। पुण्यवानों का नाम भी यदि सुना या उच्चारण किया जाए तो वह सुख का साधक होता है, तथा उसे छूकर चलने वाली वायु भी शरीर में लगने पर बड़ा सुख देती है। यमराज कहते हैं कि करुणा के सागर राजा महिरथ अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री विष्णु के दूतों की उपयुक्त बात सुनकर द्रवित हो उठे। निश्चय ही साधु पुरुष का हृदय मक्खन के समान होता है। जैसे नवनीत आग की आंच पाकर पिघल जाता है, उसी प्रकार साधु पुरुष का हृदय भी दूसरे के संताप से संतप्त होकर द्रवित हो उठता है। उस समय राजा ने दूत से कहा। राजा बोले, इन्हें देखकर मुझे बड़ी व्यथा हो रही है। मैं इन व्यथित प्राणियों को छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ। मेरी समझ में सबसे बड़ा पापी वही है जो समर्थ होते हुए भी वेदनाग्रस्त जीवों का शोक दूर न कर सके। यदि मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से ये जीव सुखी हुए हैं तो आप लोग मुझे उसी स्थान पर ले चलिए, क्योंकि जो उन्हें खुश करते हैं तथा जो परोपकार के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं वे ही पुण्य आत्मा है। संसार में वे ही संत है जो दूसरों के दुख का नाश करते हैं तथा पीड़ित जीव की पीड़ा दूर करने के लिए जिन्होंने अपने प्राण को तिनके के समान निछावर कर दिया है। जो मनुष्य सदा दूसरों की भलाई के लिए उद्धत रहते हैं, उन्होंने ही इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। जहाँ सदा अपने मन को ही सुख मिलता है, वह स्वर्ग भी नरक के समान है। अतः साधु पुरुष सदा दूसरे के सुख से ही सुखी होते हैं। यहाँ नरक में गिरना अच्छा, प्राण से वियोग हो जाना भी अच्छा, किंतु पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर किए बिना एक क्षण भी सुख भोगना अच्छा नहीं है। दूत बोले, राजन, पापी पुरुष को अपने कर्मों का ही फल भोगते हुए भयंकर नरक में पकाए जाते हैं। जिन्होंने दान होम अथवा पुण्य तीर्थ स्नान नहीं किया है, मनुष्यों का उपकार तथा कोई उत्तम पुण्य नहीं किया है, यज्ञ तपस्या और प्रसन्नता पूर्वक भगवान का जप नहीं किया है, वे ही परलोक में आने पर घोर नरक में पकाए जाते हैं। जिनका शील स्वभाव दूषित है, जो दुराचारी व्यवहार में निंदित, दूसरों की बुराई करने वाले एवं पापी है, वे ही नरक में पड़ते हैं। जो पापी अपने मर्म भेदी वचन से दूसरों का हृदय विदीर्ण कर डालते हैं तथा जो पराई स्त्रियों के साथ विहार करते हैं, वो नरक में पकाए जाते हैं। महाभाग भूपाल, आओ अब भगवान के धाम को चलो। तुम पुण्यवान हो, अतः तुम्हारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। राजा ने कहा, विष्णु दूतगण, यदि मैं पुण्य आत्मा हूँ तो इस भयंकर यातना मार्ग में कैसे लाया गया है? मैंने कौन सा पाप किया है तथा किस पुण्य के प्रभाव से मैं विष्णु धाम को जाऊंगा? आप लोग मेरे इस संचय का निवारण करें। दूत बोले, राजन, तुम्हारा मन काम के अधीन हो रहा था, इसलिए तुम्हें कोई पुण्य
यज्ञ अनुष्ठान अथवा यज्ञ वासिष्ठ अन्न का भोजन नहीं किया है, इसलिए तुम्हें इस मार्ग से लाया गया है। किंतु लगातार 3 वर्षों तक तुमने अपने गुरु की प्रेरणा से वैशाख मास की विधि पूर्वक प्रातः स्नान किया है तथा महापापों की अति पापों की राशि का विनाश करने वाले भक्तवत्सल विश्वेश्वर भगवान मधुसूदन की भक्ति पूर्वक पूजा की है। ये सब पुण्य का सार है। केवल इस ही एक पुण्य से तुम देवताओं द्वारा पूजित होकर श्री विष्णु धाम को ले जाए जा रहे हो। नरेश्वर, जैसे एक ही चिंगारी पर जाने से तिनकों की राशि भस्म हो जाती है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से पापी का सारा पाप नाश हो जाता है। जो वैशाख मास में शास्त्रों के नियम से युक्त होकर स्नान करता है, वह हरि भक्त पुरुष अति पाप के समूह से छुटकारा पाकर विष्णु पद को प्राप्त होता है। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, तब दया सागर राजा ने उन जीवों के शोक से पीड़ित हो भगवान श्री विष्णु के दूतों से विनय पूर्वक कहा, साधु पुरुष प्राप्त हुए ऐश्वर्य का, गुणों का तथा पुण्य का यही फल मानते हैं कि इनके द्वारा कष्टों में पड़े हुए जीवों की रक्षा की जाए। यदि मेरा कुछ पुण्य है तो उसके प्रभाव से यह नरक में पड़े हुए जीव निष्पाप होकर स्वर्ग को चले जाए और मैं इनकी जगह नरक में निवास करूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु के मनोहर दूत उनके सत्य और उदारता पर विचार करते हुए इस प्रकार बोले, राजन, इस दया रूप धर्म के अनुष्ठान से तुम्हारे संचित धर्म की विशेष वृद्धि हुई है। तुमने वैशाख मास में जो स्नान, दान, जप, होम तथा देव पूजन आदि कर्म किए हैं, वे अक्षय फल देने वाले हो गए हैं। जो वैशाख मास में स्नान दान करके भगवान का पूजन करता है, वह सब मनोकामनाओं को प्राप्त होकर श्री विष्णु धाम को जाता है। एक और तप, दान और यज्ञ आदि की शुभ क्रियाएं और एक और विधि पूर्वक आचरण में लाया हुआ वैशाख मास का व्रत हो तो यह वैशाख मास ही महान है। वैशाख मास के एक दिन का भी जो पुण्य है वह तुम्हारे लिए सब दान से बढ़कर है। दया के समान धर्म, दया के समान तप, दया के समान दान और दया के समान कोई मित्र नहीं है। पुण्य का दान करने वाला मनुष्य सदा लाख गुना पुण्य प्राप्त करता है। विशेषतः तुम्हारी दया के कारण धर्म की अधिक वृद्धि हुई है। जो मनुष्य दुखित प्राणियों का दुख से उद्धार करता है, वही संसार में पुण्य आत्मा है। उसे भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न समझना चाहिए। वीर, वैशाख मास की पूर्णिमा को तीर्थ में जाकर जो तुमने सब पापों का नाश करने वाला स्नान, दान आदि पुण्य किया है, उसे विधिवत भगवान श्री हरि को साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिज्ञा करके इन पापियों के लिए दान कर दो, जिससे ये नरक से निकलकर स्वर्ग चले जाए। हमारा तो ऐसा विश्वास है कि पीड़ित जंतुओं को शांति प्रदान करने से जो आनंद मिलता है, उसे मनुष्य स्वर्ग और नरक में, मोक्ष में भी नहीं पा सकता। स्वयं में तुम्हारी बुद्धि, दया एवं दान में दृढ़ है। इसे देखकर हम लोगों को भी उत्साह होता है। राजन, यदि तुम्हें अच्छा ज्ञान पड़े तो अब बिना विलंब किए इन्हें वह पुण्य प्रदान करो जो नरक यातना के दुख को दग्ध करने वाला है। विष्णु दूत के यूं कहने पर दयालु राजा महिरथ ने भगवान गदाधार को साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिज्ञा पूर्वक संकल्प करने पर उन पापियों के लिए अपना पुण्य अर्पण किया। वैशाख मास के एक दिन के ही पुण्य का दान करने पर वे सभी जीव यम यातना के दुख से मुक्त हो गए। फिर अत्यंत हर्ष में भरकर वे श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हुए और राजा की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग को चले गए। इस दान से राजा को विशेष पुण्य प्राप्ति हुई। मुनियों और देवताओं का समुदाय उनकी स्तुति करने लगे तथा वे जगदीश्वर विष्णु के पार्षदों द्वारा अभिनंदन होकर उस परम पद को प्राप्त हुए, जो कि बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। द्विज श्रेष्ठ,
यह बैसाख मास और पूर्णिमा का कुछ महात्म्य यहाँ थोड़े में बतलाया गया है। यह धन, यश, आयु तथा परम कल्याण प्रदान करने वाला है। इतना ही नहीं, इससे स्वर्ग तथा लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। यह प्रसन्न महात्म्य अंत कारणों का शुद्ध करने वाला और पापों को धो डालने वाला है। माधव मास का यह महात्म्य भगवान माधव को अत्यंत प्रिय है। राजा महिरथ का चरित्र और हम दोनों का मनोरंग संवाद सुनने, पढ़ने तथा विधि पूर्वक अनुमोदन करने से मनुष्य को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे समस्त कलेश नाश हो जाता है। सूत जी कहते हैं, धर्मराज की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके चला गया। उसने भूलकर भी प्रतिवर्ष स्वयं तो बैसाख स्नान की विधि का पालन किया ही और साथ ही साथ दूसरों से भी कराया। यह ब्राह्मण और यम का संवाद मैंने आप लोगों से बैसाख माह के पुण्यमयी स्नान के प्रसंग में सुनाया है। जो एक चित होकर बैसाख मास के महात्म्य का श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। सभी बोले लक्ष्मी नारायण की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।